ब्रेक में जाने से पहले आपने देखा सरोज जी जो कि यहाँ पर विराजमान है उदयपुर राजस्थान प्राइमरी टीचर की सरोज जी नवा प्रश्न एक लाख 60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस धुन से गाने को पहचाने भावे आपके ऐसे हो गए फिल्म वगैरह नहीं देखती है क्या? कम देखती हूँ कम देखती है जी। संगीत वगैरह फिल्मों के गाने जो है वो सुनती है? सुनती हूँ हाँ सुनती है। थोड़ा। अभी आपको एक ऑडियो धुन सुनाई जाएगी, आपको बताना है कि किस गाने से संबंधित है जी। इस धुन से गाने को आपको पहचानना होगा। आइडेंटिफाई द सॉन्ग फ्रॉम दिस ट्यून। हाँ जी सर। बजाइए धुन कंप्यूटर जी। हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पर पहली दफा हमने देखी और ऐसा लगा कि शायद शर्मा भी रहेगा कि शायद आपको इसके बारे में कुछ पता है। ऑप्शन सुनिए। ए सपने में मिलती है, बी सात समुंदर पार, सी साजन जी घर आए, डी ले गई सर प्लीज लॉक डी ले गई डी ले गई। जी सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। हाँ सर ये गाना सुना हुआ है। आप तो कह रहे थे आप देखती नहीं है। नहीं सर ये शादी से पहले की गाने। अच्छा शादी के पहले की बात है यानी शादी के बाद। अच्छा सॉरी लॉक कर दें इसको। डी गाना ला दिया जाए। जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह क्या बात है। गाने का शीर्षक है ले गई। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। छवि थी दिल तो पागल है, गायिका थी आशा भोसले, संगीत दिया था इसका उत्तम सिंह जी ने और इसकी लिरिक्स लिखी गई थी आनंद बख्शी जी से। मुख्य भूमिका में थे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और कृष्णा। और कैसे आपको ये पता चला कि यही गाना सही है? सर इसके सारे गाने पसंद थे ना सर और देखिए इस फिल्म के जी इस फिल्म के कि इस फिल्म के जो कलाकार काम कर रहे हैं उनके आप प्रशंसक रहे हैं? हाँ सर शाहरुख खान की भी मैं प्रशंसा। क्या बात है, वाह क्या बात है। ये जो आपकी पसंद थी शाहरुख जी के लिए, ये विवाह से पहले थी विवाह के बाद? नहीं सर शादी से पहले ही। शादी से पहले थी ना, बच गए भाई साहब आप। ऑलराइट सरोज जी, जितना भी आपसे भी बातचीत हुई है उसको भूल जाइए। अगले प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। हम चाहते हैं कि आप 3,20,000 रुपए जीते। ये 10वां प्रश्न है और इसके बाद आपके पास एक तो समय मिलेगा और 3-20 निश्चित रूप से आप यहां से ले जाइएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। सरोज जी आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें से क्या एक गिरिदुर्ग यानी पहाड़ी पर बना किला नहीं है? Which of these is not a गिरिदुर्ग or a hill fort? ऑप्शन सुनिए। ए कुंभलगढ़, बी नाहरगढ़, सी मेहरानगढ़ या डी जूनागढ़। पहाड़ पर नहीं बना है। लाइफ लाइन नहीं। शांत हो जाए श्रीमान परिमान। 32 सेकंड बचे हैं आपके पास। केवल 2 लाइफ लाइन बची हैं सरोज जी। एक है फ्लिप द क्वेश्चन, पलट पलट जो है प्रश्न, और चौथी लाइफ लाइन है आस्क द एक्सपर्ट। सर फ्लिप द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप चाहते हैं कि बदल दिया जाए? ऑलराइट कमेंट आंसर है द क्वेश्चन अलट पलट इसे आगे किया जाए। सरोज जी जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रश्न अभी हट जाएगा और एक नया प्रश्न आएगा, लेकिन जाने से पहले हमें अपने दर्शकों को और सब जनता को बताना पड़ेगा कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर नाहरगढ़ जी। बी नाहरगढ़ बताओ रहे कबीर जी। नहीं सरोज जी गलत होता। सही उत्तर है जूनागढ़। नाम सुना होगा आपने? हाँ सर। राजस्थान की है आप। कुंभलगढ़, नाहरगढ़, मेहरानगढ़ 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में
राजस्थान के बीकानेर में राजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। नाहरगढ़ का किला जयपुर के निकट अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ। जूनागढ़ सही उत्तर। अब जैसा कि आपने कहा था कि इस प्रश्न को हमें बदलना होगा, हॉट सीट पर आने से पहले आपसे कुछ प्रश्न हुए थे और आपने कहा था कि यदि रिक्त क्वेश्चन आया तो किस विषय पर आप अपना प्रश्न चलें। तो आमतौर पर 11 विषय जो थे आपके सामने रखे गए थे और वो 11 विषय जो है वो ये है, अलग अलग तरह के विषय हैं और इनमें से आपसे कहा गया था किसी एक विषय को चुने जिस पर ये प्रश्न आए। तो कंप्यूटर जी हमें ये बताइए कि सरोज जी ने कौन सा विषय चुना और आपने चुना रिलीजन कल्चर माइथोलॉजी। यस। तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और जिस विषय को इन्होंने चुना है उसी पर आधारित एक फिफ्थ क्वेश्चन पेश किया जाए। और वो प्रश्न है ये, महाभारत में भीम की कौन सी पत्नी घटोत्कच की मां थी? In the Mahabharata, which of Bhim's wives was the mother of Ghatotkacha? Options are A. Draupadi, B. Hidimba, C. Balandhara, या बालंधारा या D. कली, या बालंधारा, कली, हिडिंबा, द्रौपदी। Sir, please log B, Hidimba. B. हिडिंबा। Yes sir. क्यों है? Yes sir. कौन वाला है? जी। B बताओ लगाइए कंप्यूटर जी। इस तरह का आंसर जीत लिया आपने और एक चेक करा है आपके नाम। तालियां बजती रहेंगी। Well played, सरोज जी। ये रहा आपका चेक। बड़ा मुश्किल प्रश्न था, 3,20,000 रुपए आप जीतेंगे। और निश्चित रूप से जैसा कि हमने कहा था, आज आप यहाँ से 3-20 अवश्य ले जाइएगा। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र था जिसका वध कर्ण ने किया था। बहुत बहुत बधाई आपको सरोज जी। इसी बधाई के साथ हमें लगता है छोटा सा ब्रेक और ले लेना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? जी। ओके, एक छोटा सा ब्रेक देकर चल जाओ और बहुत जल्द वापस आइए। देखें अब सरोज जी यहाँ से 3-20 से आगे और कितनी जाती है। बहुत जल्द आएंगे हम वापस। धन्यवाद आपका। आपकी सोच ही जो है वो भी बहुत तीव्र गति से चलती है। क्या खाते हैं आप जिससे ये संभव हो जाता है? सर दिमाग की वजह से, दिमाग अच्छे दिमाग वाला किस्मत वाला का नौकरी करते सर। हाँ जी, समझ में नहीं आया क्या कहा आपने, फिर से दोबारा। रवि जी आप बहुत तेज बात करते हैं, बड़ा कभी समझ में नहीं आता है। पहले से कैसे था यार? पापा की आवाज भी तेज है। अच्छा। और फिर मेरी आवाज भी तेज है। जब बोलता हूँ तो मेरी बोल ज्यादा ऊंची हो जाती है। टंग ट्विस्टर होता है ना, चंदू के चाचा ने, वो उसको तेज तेज बोल सकते हैं क्या? चंदू के चाची को चांदी चौक में चांदी चम्मच से चटनी लगाई। क्या बात है, बहुत खूब। रवि जी आ रहा है 8वां प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर बनी है। गेस कर रहे हैं, आपको सही उत्तर मालूम है? साक्षी रेडी हो गई? लड़के वाले आते ही होंगे। रेडी माँ? ओहो, बड़ा ग्लो है चेहरे पर। पर ये कोट की ड्रेस आज केस है ना माँ, लेकिन वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। तो देख लेने दो, चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो लवली, इसके बाद गहराई तक जाए और दे HD ग्लो। शर्मा फैमिली में पहली लॉयर हो गया। चेहरे और कामयाबी का ग्लो। बेटा कौन एडमिटेड है हॉस्पिटल में? पापा। चाय में एक कप जीपी करे कल घर वाली सही आ गई। आपका कौन एडमिट है? कोई नहीं, वो सामने का घर मेरा है। यहाँ लोग बड़े अकेले लगते हैं ना, तो चली आती है वो भी सच जाती है। कौन रहिएगा स्वाद अपने घर का।
शक्कर 1 किलो, आटा 5 किलो। माँ, जितना वो तो बड़ा हो गया है और चलेगा। 10 रुपए का ऋण बार हो गया है और भी बड़ा। अरे इतने सारे लाइक्स ना, मैंने तो आपको पोस्ट किया ना मेकअप। क्योंकि मैं तो मेरा मेकअप ही क्यों करती हूँ। इसमें है 100% ज्यादा ग्लिसरीन। ये दे चेहरे को नो मेकअप ग्लो। अब सिर्फ 22 रुपए में मेरी तरह आपके बाल भी करेंगे शाइन। नया सनसिल्क ब्लैक शाइन से सिर्फ 1 रुपए में। इसमें है जैस्मिन मीठा का एक्टिव मिक्स, ताकि गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को शाइन करेंगे खुल के। नए जूनियर हॉर्लिक्स में है DHA जो है एक्टिव ब्रेन और प्रोटीन जिससे हो हाइट गेन। क्योंकि जब पोषण पूरा होगा तभी तो ग्रोथ पूरी होगी। ऑल न्यू जूनियर हॉर्लिक्स। खूबसूरती का रंग क्या है? खूबसूरती का कोई रंग नहीं होता। हर चेहरा मेरे अंदर से ग्लो, वो है खूबसूरत हिमालयन नेचुरल ग्लो रोज फेस वॉश। ये चेहरे से डलनेस और इम्प्योरिटीज हटाए ताकि आपका नेचुरल ग्लो गुलाब सा खिल के आए। अब हर चेहरा करे ग्लो, हर चेहरा लगे खूबसूरत। ये देखो, ये है बेस्ट टीवी, ये है बेस्ट सोफा और ये है बेस्ट बाथरूम। जब सब बेस्ट तो सोफे में नया बेहतर संतूर में है खास नई खुशबू। इसके एडेड मॉइस्चराइजर्स आपकी त्वचा में लाएंगे अभी, ताकि आप दिखे यंग हमेशा। नया संतूर ट्राई करके देखो। कुछ तो काला है। अरे कुछ काला नहीं है, काली सिर्फ दाल है। वही सब बजट वाले थे, ट्रैक्टर्स पार्ट का कमाल है। वही जो पेंटिंग से बचाया वही शॉप में लगाया। बजट में फिट शॉप की नो लिमिट। एशियन पेंट्स ट्रैक्टर्स पार्ट इमल्शन। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीज के साथ। क्या आप इस साबुन को पहचानते हैं? साबुन? नो। Maybe moisturizer? Oh my god, it tastes so good. ये काफी smoothing creamy है। डव में है 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो साबुन जैसी सफाई और क्रीम जैसी देखभाल करे। ऐसा लग रहा है मुंह पे क्रीम लगा रही हूँ and you're glowing. डव अब 20% और बढ़ा। एक दिन इंसान को बंदर ने ललचाया। खराब है तो बदल काम चला। दोस्त, एक खराब टमाटर भी सबको बिगाड़ दे। इसीलिए दोस्त हो या टमाटर, मैं चुनता हूँ सिर्फ सच्चे। इसी सच्चाई और कुदरती लाल टमाटरों से बना है किसान टमेटो केचप। किसान रोज बर्तन धो। इसकी मम्मी का बात है। नहीं, तो फिर अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। मतलब बर्तन धोना सिर्फ एक माँ का काम है, इस सोच से इंडिपेंडेंस क्यों भी बन सकता है इंडिपेंडेंट। जब विन की 100 नींबुओं की शक्ति कड़ी से कड़ी चिन्ह निकालते तो अपने बर्तन अपने आप सुपर फ्रेश फॉर्मूला के साथ मुंह की कोटी की सफाई करें। 99% तक कीटाणु से लड़े और आपको दे 12 घंटे तक ताजा सांसें। जब मौका आएगा तब कॉन्फिडेंस ही तो काम आएगा। सुपर फ्रेश फॉर्मूला के साथ बालों में छुपा दाग कैसे दिखेगा? जानिए फैन टेस्ट से। फैन टेस्ट के बाद रूखे उलझे बाल मतलब है डैमेज। डव इंटेंस रिपेयर का 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और न्यूट्री सीरम। डैमेज रिपेयर शुरू फर्स्ट वॉश से, फिर टेस्ट करें, बाल सॉफ्ट बनाए, डैमेज उड़ाए। डव इंटेंस रिपेयर। अब फिर से करते इसीलिए लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग। ये भी कीटाणुओं से 100% स्ट्रॉन्ग सुरक्षा। वाह, बस इतने में? वाह नहीं, बस इतने में ताजमहल चाय का वही स्वाद अब नई कीमत में 100 ग्राम पैक सिर्फ 50 रुपए में। ताज अब और भी वाह। वाह ताज।
सिसोदिया जी उदयपुर राजस्थान प्राइमरी टीचर हैं। ब्रेक से पहले 3,20,000 रुपए भी जीत कर गए। बहुत बढ़िया खेल रही हैं आप सरोज जी। जी सर। हम जानते हैं कि आपके जीवन में धनराशि का क्या महत्व है। सर अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं तो उस वक्त तो बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है सर, क्योंकि सर हमने घर बनाया तो उसके लिए लोन लिया और उसी लोन से इन्होंने बिजनेस चालू किया और फिर उसके बाद सडनली इनको चोट लग गई तो सर बिजनेस भी रुक गया और घर की EMI पूरी जो हमने ज्यादा उठा लिया था वो सारी भी हमारे सिर पे आ गई। तो अब सर अभी खर्चे तो वही हैं पर अब सर सोर्सेज ऑफ इनकम सारा कम हो गया है। जी, तो ये 3,20 आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। एक छोटी सी बात जो कि इससे अलग है, अभी जब आप बात कर रही थी आप कह रही थी कि इन्होंने, और कई बार हमने देखा हमारे समाज में पत्नी जो है वो कभी पति का नाम ही नहीं लेती है। अच्छा, इन्होंने कहा था अजय सुनते हो जी, अरे सुनो, नाम ही नहीं लेती है। ऐसा क्यों? ऐसी कोई प्रथा चली हुई है? क्या पता सर, मम्मी वगैरह भी ऐसे ही बोलती है इसलिए हमने भी बचपन तो आप से प्रथा बदल दीजिए ना। मैं एक बार सर सगाई के टाइम पे मैंने मम्मी को बोल दिया था कि वो महेंद्र जी ऐसे बोल रहे थे तो कि नहीं किसी के सामने नाम नहीं लेना है कि उनका फोन आया था ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं कहना। अच्छा नंदा, इसमें सहमत है आप कि नहीं? बहुत जोर से नहीं आवाज आ जी रही। सर। ओके पिताश्री, आपसे पूछ रहा हूँ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अनुमति मिल गई आपको। अच्छा, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है, एक बार हमारा दिन रखने के लिए पतिदेव को बुला लीजिए ना प्लीज। एक बार बस तो सुनिए महेंद्र जी, ऐसे कोई बोले ना। सर इनका घर का नाम हेमेंद्र है। क्या नाम? हिमेंद्र जी हेमेंद्र, नाम तो ले लिया आपने? हाँ सर, मैं ऐसे तो बोलती हूँ, कहीं पूछेंगे आप अपने पति का नाम तो मैं लिखवाती हूँ, बोलती हूँ। अच्छा। पर सर ऐसे पुकार नहीं सकते। अभी तो पुकारा आपने हिमेंद्र जी। चलिए कोई बात नहीं। ओके समझिए, अब आपके पास समय है प्रत्येक प्रश्न के लिए। एक ही लाइफ लाइन बची हुई है। आज के एक्सपर्ट पंकज पुजारी जी इंतजार में बैठे हुए हैं। यदि आपको कोई कष्ट हो तो आप इस प्रश्न को उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। चोटी की कोटी का द्वार 7 करोड़ रुपए। और जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर आप 1 करोड़ रुपए जीतती, उसके बाद जो 16वां प्रश्न है आप खेलेंगे, उसमें आप कोई लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। वर्ष 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र क्रिकेटर कौन है? Who is the only cricketer to be awarded the Arjun Award or the Arjuna Award for the year 2018? Options are A. Smriti Mandhana, B. Mithali Raj, C. Harmanpreet Kaur, D. Jhulan Goswami। समय ही समय है आपके पास, इत्मीनान से सोचिए। हाल ही में इसकी चर्चा हुई थी अखबारों में और मीडिया में। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए. स्मृति मंदाना, बी. मिताली राज, सी. हरमनप्रीत कौर, डी. झूलन गोस्वामी। आप जानते हैं कि ये कौन है? हाँ सर। ये सब क्रिकेटर हैं। जी सर। और उन्होंने बहुत अद्भुत खेल खेला है भारत के लिए, लेकिन इनमें से एक को 2018 में अर्जुना पुरस्कार मिला या अर्जुन पुरस्कार मिला। कौन है? सर बी मिताली राज लग रहा है, मनप्रीत कौर। मिताली राज सर।
सर लाइफ टाइम लाइफलाइन नहीं है। 3-20 आप जीत रहे हैं। इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर, क्योंकि दुर्भाग्यवश अगर ये गलत हो गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं। आपकी बची हुई लाइफलाइन है आज से एक्सपर्ट। कबीर महाशय, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और पंकज जी, आपकी बारी आ गई है, प्रस्तुत होइए और सरोज सिसोदिया जी को मदद कीजिए। प्रश्न आपके सामने पढ़ता हूं मैं, पंकज जी। और प्रश्न यह है कि वर्ष 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र क्रिकेटर कौन है? आपके ऑप्शन में सुनाता हूं, जैसे ही पढ़ूंगा 60 सेकंड की घड़ी चल पड़ेगी। इस 60 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना पड़ेगा। और वो ऑप्शन है ये: ए स्मृति मंदाना, बी मिताली राज, सी हरमनप्रीत कौर या डी झूलन गोस्वामी। जी, मुझे थोड़ा इस बारे में संशय है कि हरमनप्रीत कौर है या स्मृति मंदाना है, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है हरमनप्रीत कौर जो है वो 1 साल पहले उन्हें मिला था, और पिछले साल 18 में स्मृति मंदाना। ये जो है वो मैं सजेस्ट करूंगा। विश्वास और प्रयास आपने बात की, दोनों मेरा मिला करके। क्या कहना चाहिए? कह रहा है स्मृति मंदाना। हाँ सर, ए स्मृति मंदाना। तो गलत है? जी सर। ऑलराइट, कबीर महाशय, स्मृति मंदाना एक में था लगा जाए। सही जवाब है। ₹6,40,000 जीत गए आप। स्मृति मंदाना वर्ष 2018 में विमेंस ओडीआई में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी थी, और इसीलिए इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। मिताली राज को 2003 में मिला था, झूलन गोस्वामी को 2010 में मिला था, और हरमनप्रीत कौर को 2017 में भी अर्जुन पुरस्कार मिल चुका। तो पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ताली एक बार पंकज जी के लिए भी बन जाए। धन्यवाद जी। चलो जी, थोड़ी सी चेतावनी दूंगा मैं आपको। चारों लाइफलाइन जो है वो आपकी चलेगी। अब जो प्रश्न आएगा ये आपको दे सकता है 12,50,000 रुपए। यदि आपको इसको निश्चित रूप से परफेक्ट सर्टनली मालूम हो कि हाँ यही उत्तर है, तो ही मेरी राय है कि आप इसे खेलिए। मैं जानता हूं कि ये धनराशि आपके लिए कितना महत्व रखती है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओंकार और उर्वशी हिंदी काव्यों के रचनाकार कौन है? Who is the author of the Hindi poetic works ओंकार एंड उर्वशी? ऑप्शन सुनिए और इत्मीनान से उत्तर दीजिए। ए बद्री शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी भारतेंदु हरीशचंद्र या डी माखनलाल चतुर्वेदी। शिक्षा प्राप्त करने के दौरान कभी आपने हिंदी कविता की ओर ध्यान दिया होगा? हाँ सर, पढ़ा है मगर काफी साल हो गए। कोई बात नहीं, इत्मीनान से ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। ओंकार और उर्वशी रचनाकार कौन है? बद्री शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरीशचंद्र या माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पर किस वक्त नहीं चलेगा सूरज जी, हम चेतावनी दे रहे हैं। सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा, वरना जो 6,40 आप जीत रहे हैं, अगर उत्तर गलत हो गया तो 3-20 पे आ जाइएगा। जी सर। सही हो गया तो 12,50। क्या समझ रहे हैं सर जी? सर ए और बी में कंफ्यूजन है थोड़ा। बद्री शरण गुप्त और बी रामधारी सिंह। नाम तो सुने होंगे आप? जी सर। कभी देखो कभी इतिहास में सब बहुत ही माने हुए जाने हुए सबके सब कभी ना।
Surely. Yes, sir. किस तरह ध्यान जा रहा है आपका? Sir, A. Sir, and all. ये और भी विचार। जी sir. उत्तर आपको देना है एक। एक ही दिन. Yes, sir. We are surely. Sure नहीं। Wait करें. क्विट करना चाहेंगे? ये आपका अंतिम निर्णय है। जी. Alright. कपिल जी, सरोज, सिसोदिया जी खेल को क्विट करेंगी। इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। हम आपको अनुमति देते हैं सरोज जी कि आप क्विट करें। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब हमें बताना पड़ेगा अपने दर्शकों को कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। अगर आप किसी एक को गेस करती तो किसे करती? Sir, A. एक मैत्री चरण को ताला लगाया जाए। कपिल जी देखिए ये सही उत्तर है या नहीं? नहीं, ये गलत होता। सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। Sir, दोनों में आपकी दुविधा थी। yes, sir. दिनकर जी की ये काव्य रचना है उर्वशी, एक काव्य नाटक है और ओंकार एक कविता है। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के हैं ये थे और बहुत ही अव्वल और उत्तम कवि। बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी है और बाबूजी के साथ इनका बहुत संपर्क था। कई बार हमारे निवास आ चुके हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, सुमित्रानंद पंत जी, बाबूजी अक्सर एक साथ मिलकर के बात किया करते। ओके, तो ये जो 640 आपने जीते हैं हम इसको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। टोटल बटन दबाया, इसमें भर दिया हमने 640 से 2 3 4 6,40,000 हो गए। टोटल दबाया और गया आपके अकाउंट में 6,40,000। और आपसे हम विदाई लेते हैं सरोज जी, लेकिन जाने से पहले एक फोटो खींचेंगे और प्रतिदिन से आग्रह है कि आप आकर के हमारी एक तस्वीर ले लें। तो देखा आपने संजय सरोज जी यहाँ से 6,40,000 रुपए जीत कर गए और हम जानते हैं कि इनके लिए धनराशि कितना महत्व रखती है। अब यहाँ पर हम खेलेंगे एक और फास्ट फिंगर फर्स्ट। हमारे बाकी कंटेस्टेंट मैडम अपना सर हिला रहे हैं। कितना परिश्रम किया हमने कि आप आ तो जाए वहां पर कम से कम, लेकिन कुछ सुनी नहीं है हमारी बात। तो कंटेस्टेंट आपके साथ हम खेलेंगे एक बार फिर फास्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाना चाहिए। तैयार है? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक देशभक्ति गीत की इन पंक्तियों को सही क्रम में सजाएं। देशभक्त, arrange these words from a patriotic song in the correct order. Ready contestants, आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। A, देश का सिपाही हूँ। B, जय हिंद जय हिंद। C, नन्ना मुन्ना राही हूँ। D, बोलो मेरे संग। की घोषणा हो गई है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी, नन्ना मुन्ना राही। उसके बाद आता है ए, देश का सिपाही हूं। फिर आता है डी, बोलो मेरे संग। और अंत में है बी, जय हिंद जय हिंद। सी ए डी बी, ये है सही क्रम। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम अब मैं घोषित करूंगा। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब बहुत बहुत बधाई आपको। आइए भाई साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। इतने जोर से आपने चक्की मारी हमारे तो सांस फूल गई एकदम। कुश्ती उश्ती करते हैं क्या? सर आपसे दिल मिलने का सर दिल धड़का था जब सवाल वाला दिल बहुत गलत धड़कने में नहीं सर। आप तो एकदम छाती से छाती लग के आपने 4-5 हमारी पसीने तोड़ दिए अभी। बहुत बहुत बधाई आपको रविजन जी। काफी देर से आप लगे हुए थे और अंत में आप सर जब पक्ष पूरा ना जब हम बताने वाले किसका नंबर नहीं स्पीड से दिल धड़का, डबल स्पीड से मुझे लगा था सर मेरा नंबर आ जाएगा पक्का। वाह,
भरोसा रखा आपने, विश्वास है आपको, यही तो हमारी टैगलाइन है। जी सर। अरे रहो बस, एक ना एक दिन आपको सफलता प्राप्त होगी। जी सर। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर, थैंक यू। ओके, आप यहाँ पर अपने कंपेनी के रूप में अपने मित्र को लाए हैं जिनका नाम है रोहित। रोहित जी, प्रणाम करता हूँ, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं भी आपको सब दिल्ली वासियों की और जैन समाज की तरफ से जय जय करता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। रवि जी, हमारे पास हमारी जो फिल्म की टीम है उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले उसे देख लेते हैं फिर गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम रवि जैन है। मेरे परिवार में इस टाइम 8 जने हैं। मैं, मेरे माता पिता, मेरा भाई, मेरी वाइफ और मेरे भाई की वाइफ और हम दोनों का एक एक बच्चा। मेरा बचपन शुरू से गांधी नगर बीता है। जो गांधी नगर है वो दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मंडी है जहाँ पे फलों से संबंधित हर तरह की आपको आइटम जहाँ मिल जाती है। यहाँ पे हर गली में, हर एक घर में फैक्ट्री लगी हुई है सिलाई की। वैसी फैक्ट्री मेरे पापा ने आके शुरुआत से लगाई और शुरुआत से फैक्ट्री देख रहे हैं हर जगह। कंपटीशन ज़्यादा की वजह ज़्यादा कंपटीशन का ज़्यादा क्लाइंट्स रोज नहीं चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा मुझे थोड़ा सा अलग से कुछ काम करना चाहिए। फैक्ट्री में जो सिलाई से जिनकी हम पैंटे शर्टें जो धागा लगता है वो धागे की दुकान खोली और धीरे धीरे हमने इस काम को आगे बढ़ाया। लेकिन सर हमारा लगातार कल में बहुत सारा ऑर्डर देना पड़ेगा, काफी माल खत्म हो गया। ये वाला तो लगा दे। कौन सा नंबर है? हमारे से जो छोटी दुकान है उन पर लगातार माल सप्लाई करते हैं। कोई लड़का नहीं है तो हम खुद ही मेहनत करते हैं। रवि को देख के ये सीखने को मिलता है कि वो अच्छा व्यापारी कैसा होना चाहिए और उससे हमें क्या सीखना चाहिए। बहुत ही आपका ये जो व्यवसाय है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जानना चाहेंगे। तो ये धागा आप बनाते हैं? सर मेरे धागा पहले मैं बनाता था, मैंने मशीन लगाई थी और मेरे साथ में दुकान भी थी धागे की, लेकिन मैं दोनों काम एक साथ संभाल नहीं पाया। तो मेरे जो अपने मित्र है रोहित जैन, इनको मैंने अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए दे दी। कहते हैं दोनों आपकी सवारी नहीं करनी चाहिए। जी तो ये आपके मित्र कितने सालों से हैं? ये 4 साल से सर। 4 साल से। भरोसा है इनको आप? जी सर बिल्कुल। ओके, और ये धागा ये बनाने की जो आपका व्यवसाय है ये आपकी परिवार से चलता आ रहा है या आपने स्वयं इसको? नहीं सर, मैंने स्वयं से चालू किया है। जब मेरे पैसा ऐसा नहीं था, मैंने सोचा कुछ किया जाए। जैसे दुकान चल रही थी लेकिन कम चल रही थी, तो मैंने सोचा एक एक्स्ट्रा काम किया जाए, नॉलेज भी बढ़ जाएगी और मेरा काम भी बढ़ जाएगा। तो मैंने जैसे मैं 50-60 हज़ार में मेरे पास, तो 50-60 हज़ार की मैंने पुरानी मशीन ली, 35-30 हज़ार की, उसे अपनी नीचे चलवाई और धीरे धीरे थोड़ा बहुत पैसे थे, 1000-2000 का रोज धागा लाता था, अपनी दुकान बेचता रहता तो सप्लाई करता। तो जिसके लिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चले गए अपनी स्पीड से। और इसकी डिमांड होती है काफी धागों की? धागे के तो कपड़े कैसे नहीं सही है, वो तो सही है, लेकिन जहाँ आप रहते हैं आसपास से जाता कहाँ है धागा? सर ये फैक्ट्रीज है हमारे आसपास, जैसे कि वहाँ पर हर घर में आपको इतना एक फैक्ट्री जरूर मिल जाएगी वहाँ पर जहाँ आप रहते हैं। जहाँ हम रहते हैं। तो जैसे कि 50 गज की बिल्डिंग है, 100 गज की बिल्डिंग है, जिसे मकान मालिक ने वहाँ पर 20 कमरे निकालते हैं, तो 20 कमरे में 20 फैक्ट्री लगी अलग अलग बंदों की। कोई शर्ट बना रहा है, कोई कोट बना रहा है, कोई पैंट बना रहा है, तो उससे बहुत बड़ा व्यवसाय है वहाँ पर गांधी नगर के अंदर। ऑलराइट, आपकी माता जी भी यहाँ आई हुई है, उनसे भी हम परिचय करवा दें। प्रणाम आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। पिताजी? सर उनको पैरालाइज हुआ है, पिछले साल उनको पैरालाइज हो गया था, जिसकी वजह से उनके दोनों घुटने खराब हो गए। मैंने उनके घुटनों में दर्द रहता था पहले, ठीक है थोड़ा बहुत चल लेते थे, लेकिन पैरालाइज के बाद उनके घुटने टेढ़े हो गए दोनों, मतलब फैल गए। जी जी। हाँ इलाज चल, सर इनका इलाज चला, ऑपरेशन को रखा उनको, ये दोनों घुटनों का ट्रांसप्लांट होगा, इसके अलावा उनका कोई इलाज नहीं है। और उनकी आवाज भी चली गई साथ ही साथ। दुख की बात है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी और शीघ्र स्वस्थ हो जाए फिर से। रवि जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। खेल शुरू करने से पहले हमारे जो खेल के नियम है उनके बारे में आपको थोड़ा सा परिचय देना होगा। हमारे यहाँ पर एक धनालय खड़ा होगा 15 प्रश्नों का, 1000 रुपए से शुरुआत होगी। अगला प्रश्न 2000 का, बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 15वें प्रश्न तक। 15वें प्रश्न के बाद क्योंकि 1 करोड़ रुपए का, उसके बाद हमारे चोटी की कोटि का जो प्रश्न है 16 प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो द्वार खुल जाता है। जो पढ़ाओ है इस खेल में 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए। 5वें प्रश्न तक पहुंचने के लिए श्रीमान घड़ीमान जो है ये आपको देंगे 45 सेकंड और 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। 10वें प्रश्न के बाद आपके पास समय है
आपकी सुविधा के लिए कहीं आप अटक जाए तो आपके लिए एक गुच्छी बनी हुई है लाइफ लाइन्स की। ये देखिए यहाँ पर सब खड़ी हुई है। पहला है ऑडियंस पोल यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी लाइफ लाइन है 50-50। तीसरी लाइफ लाइन है फ्लिप द क्वेश्चन। ये आखिर बार हमने इसको नया परिचय दिया है हमारे इस खेल में। अगर आपको कोई प्रश्न पसंद ना आए तो आप इसे मिटा सकते हैं और एक और प्रश्न कंप्यूटर जी से मांग सकते हैं। और चौथी और आखिरी लाइफ लाइन है, ये देखिए नीचे, आस्क द एक्सपर्ट की। हमारे आज के एक्सपर्ट है बहुत ही जाने मानी हस्ती पंकज पचौड़ी जी। और पंकज जी एक बार फिर आपका हम स्वागत करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। प्रकट होइए और आशीर्वाद दीजिए रवि जैन जी को। बहुत बहुत स्वागत आपका पंकज पचौड़ी जी। नमस्कार रवि जी। नमस्कार बच्चन साहब। रवि जी को मैं आशीर्वाद क्या दूंगा, ये तो खुद लोगों को आशीर्वाद देते हैं, धागे देते हैं जिनसे लोगों की पतलून चलती है, कपड़े सिलते हैं, बहुत बड़ा काम ये करते हैं और रंग जो है ये लोगों की जिंदगी में बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि आज ये जो धागा है इनके विश्वास का, ये काफी मजबूत साबित हो। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे विचार रहे आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। पंकज जी हमारे साथ खेल की पूरी दौरान में रहेंगे, जब कभी भी आपको आवश्यकता हो इनकी आप मदद ले सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू किया जाए ये खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी रवि जी, पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए आपके स्क्रीन पे बनेगा। ताश में इनमें से किस पत्ते का मान बाकी सबसे अधिक होता है? Which of these playing cards typically has a higher value or highest value? A. गुलाम, B. बादशाह, C. रानी, या D. नहला? डी नहला। सबसे ज्यादा मान है जिसको होता है बादशाह। ओके, मिलकर ताला लगाया जाए, ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पढ़िए रहा रवि जी। फ्लिपकार्ट जैसे संगठन के लिए कॉमर्स शब्द से पहले किस अंग्रेजी अक्षर का उपयोग किया जा सकता है? समझिए प्रश्न को। Which letter is prefixed to the word commerce to describe businesses like Flipkart? और आपके ऑप्शंस है A, B, I, C, E या D, U। सर C E। श्योर है? ताला लगाने लायक? जी सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका। 2000 मिल गया। तीसरा प्रश्न आ रहा है 3000 रुपए जिसका मूल्य है और वो आपकी स्क्रीन पे बढ़ेगा। इनमें से किस नाम का अर्थ है लाल रंग या लाल रंग वाला? Which of these names means the color red or red color? ऑप्शंस है A रोहित, B हार्दिक, C विजय, D शिखर। लाल रंग एलिमिनेट कर सकते हैं आप। सर लाइफ लेना चाहूँगा। लाइफ लाइन लेंगे? ओके, भाईमान श्रीमान शांत हो गए हैं। 29 सेकंड बाकी बचे हैं। लाइफ लाइन कौन सी लेंगे? जनता का बोल। है जी, जनता का। जनता। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में तैयार रखिए, इसे अंकित किया जाए कबीर महाशय। और प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं आपके लिए। इनमें से किस नाम का अर्थ है लाल रंग या लाल रंग वाला? ए रोहित, बी हार्दिक, सी विजय या डी शिखर। और आपका समय शुरू होता है अब। रोहित को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। सहमत है आप जनता से? इनके साथ जाएंगे? बोलिए क्या किया जाए? सर रोहित को रोक कीजिए। एक रोहित ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही है जवाब आपका, क्योंकि आपके मित्र का नाम रोहित है, इसीलिए कंप्यूटर जी भाग गए। इसी को लेकर के प्रश्न डालना चाहिए। आपको पता था आपके नाम का अर्थ क्या है? सर नाम का तो नहीं पता था, पर लगातार सबसे पहला ऑप्शन जिंदगी रोहित होना चाहिए। आपको लगा, लेकिन अर्थ मालूम नहीं था। अर्थ क्यों मालूम? रोहित, रोहित का अर्थ सूर्य और अग्नि भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसका मूल्य है। रवि जी एक लाइफ लाइन आपकी चली गई, बहुत ध्यान से खेलिए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन पे पढ़िएगा। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज टेली क्राइम इनमें से किस वास्तविक केस पर आधारित है? आप वेब सीरीज वगैरह देखते हैं कि नहीं? बहुत कम सर। है? बहुत कम बहुत कम देखते हैं। इस सीरीज का नाम सुना आपने? सर
नाम तो सुना है लेकिन किस पर है शायद ये इसका ध्यान नहीं देखा नहीं है, ध्यान नहीं है। On which real life case is the Netflix web series Delhi Crime Based? ऑप्शन सुनिए, शायद आप इसके बारे में जाने। ए निर्भया केस, बी निथाई केस, सी आरुषि केस या डी जेसिका लाल से केस। ये निर्भया केस। श्योर है? ए निर्भया केस ताला लगाते हैं? जी सर। प्लीज लॉक ए निर्भया केस। ये सही जवाब है आपका। आप तो गलत जवाब वेब सीरीज देखते नहीं है। चार केस नोएडा का था हाँ। और आरुषि केस भी नोएडा का था। अब ये जेसिका लाल भी शायद दिल्ली का नहीं था, कोई हरियाणा के साइड का था। अच्छा, तो मेरे पास दिल्ली में ही बचा है केस। जेसिका लाल जो है वो दिल्ली वाला मामला था। दिल्ली वाला हूँ। जी जी, हरियाणा में नहीं था। अच्छा अच्छा। अगला प्रश्न आपके सामने रखेंगे, पांचवा प्रश्न, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव है ये, पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। रवि जैन जी, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चित्र में नजर आ रही ये राजनेता अपने हाथ में पैकेट में क्या लिए हुए हैं? अभी आपको एक चित्र दिखाया जाएगा। What is the leader carrying in the package in her hand? चित्र देखा जाए। देख लिया? अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं। ए मंत्रिमंडल के मंत्रियों की सूची, उसके बाद बी आता है अपना शपथ पत्र, सी आता है अपना संसदीय भाषण और अंत में डी केंद्रीय बजट के दस्तावेज। ए लिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बी a swearing in document, C a parliament speech, D union budget documents। सर डी केंद्रीय बजट के दस्तावेज। केंद्रीय बजट के दस्तावेज पर आप कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। डी पे ताला लगाइए कबीर जी, आप बिल्कुल सही हैं, ये सही उत्तर है आपका। 10,000 पहला पड़ाव आपने पास कर लिया है। केंद्रीय बजट के दस्तावेज पारंपरिक तौर पर एक ब्रीफ केस में ले जाया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने परंपरा को उन्होंने तोड़ा। आमतौर पर एक ब्रीफ केस में बजट से वो आता है। हाँ, सोचा चेंज किया जाए सूची पर सरकार से। रवि जी आप बहुत तेज बात करते हैं, बड़ा कभी कभी समझ में नहीं आता है वैसे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये आजकल ये कार्यक्रम बन गया, जितने भी आजकल की नई पीढ़ी है वो इतनी तेज बात करते हैं कि हमारे समझ में नहीं आता है। कई बार बोला होता है रुक जाओ भैया, ये कैमरा जो है हमको स्लो मोशन में चलाना पड़ेगा ताकि आपको समझ सके कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है सर, तो आपको देख के ना नहीं, सब लोग यही बोलते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। हमने देखा आपका जो वीडियो, उसमें भी आप बहुत तेज बोल रहे थे। पहले से ही ऐसे था या सर पापा की आवाज भी तेज है। अच्छा, और फिर मेरी आवाज भी तेज है। जब बोलता हूँ कभी मेरी बोल ज्यादा ऊंची हो जाती है। ऐसा शुरू से ही बचपन से तेज आवाज में बोल रहा है? इसके पापा का भी तेजी है। अच्छा, मेरा लड़का भी वो बहुत तेज चिल्लाता है। तो 3.5 साल में वो बहुत तेज बात सर काम के लिए फोन करते हैं तो भी इतनी तेज बोलते हैं तो आधी बात समझ नहीं आती है हमें। आपको भी नहीं समझ में आती? भाई साहब आप व्यवसाय कर रहे हैं अपने मित्र के साथ, जिनको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं आप। सर फोन पे बुला लेता हूँ ना सर। एक दिन में कम से कम 100 बार फोन आते हैं मेरे पास फैक्ट्री में। हाँ जी। बार बार जो हमारे जाना होता है नंबर खत्म होते हैं तो इतने ग्राहक भी लगे होते हैं बाहर और फिर फैक्ट्री में फोन लगा होता है, ग्राहक कुछ मांग रहे हो, तेज 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 बोलते रहते हैं। बस समझ पाना मुश्किल है और नहीं समझ पाए तो दोबारा फोन आके चिल्लाते हैं कि ये बोला था कि कर क्यों नहीं पाया अब तक। भाई साहब थोड़ी सी अपनी रफ्तार कम कर दीजिए। वो नाराज हो गए आपके साथ व्यवहार करते हैं, धंधे में जो है वो बढ़ोतरी नहीं होगी फिर। जी सर। ओके, एक टंग ट्विस्टर होता है ना चंदू के चाचा ने, वो उसको तेज तेज बोल सकते हैं क्या? जी हाँ बोलिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। क्या बात है, बहुत खूब। चंदू के चाचा का तो आपने चटा नहीं, अब अगले प्रश्न को भी चटाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। रवि जैन जी आपकी स्क्रीन पर बनी रहा। इस वीडियो क्लिप में दिखाए गए शहर को पहचानिए। आइडेंटिफाई द सिटी शोन इन दिस वीडियो क्लिप। Have the clip please। यहाँ का इस्लामिक ढांचा इसे बेहद अनोखा बनाता है। फल और सब्जियों के ठेलों के अलावा बाजार जेबों से लगे पड़े हैं। यही पास में गोलकोंडा माइंस है जो 2000 साल पहले दुनिया की इकलौती हीरे की खदानें थी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए लखनऊ, बी फरीदाबाद, सी हैदराबाद या डी उदयपुर। सी हैदराबाद। श्योर है? जी सर। फट करके बोल दिया आपने। 4 मिनट
देखी। नहीं भाग वो तो देखा, लेकिन स्पीड जो थी आपकी ना एकदम बरकरार है। धन्यवाद, बरकरार बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। दर्शकों को बता कि ये वीडियो क्लिप सोनी BBC अर्थ द्वारा संभव हो पाया है। साइंस, नेचर और एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश। तेलंगाना में स्थित हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। ये शहर स्मारक चार मीनार के लिए भी प्रसिद्ध है। ऑलराइट, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं रवि जी। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बढ़िया। ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? After the success of Operation Vijay, what is 26 July celebrated as? Options: A, Flag Day; B, International Human Rights Day; C, Shaheed Divas; या D, Kargil Vijay Divas। कारगिल विजय दिवस। श्योर है? जी सर। ताला लगने लगा। D, कारगिल विजय दिवस पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी, और ये बिल्कुल सही है। तालियां पहले ही बजी हुई थी। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर लद्दाख के कुछ हिस्सों को पाकिस्तानी सैनिकों से मुक्त कराया था और युद्ध की समाप्ति हुई थी। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस या विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और मनाया जाएगा। आपकी सोच भी जो है वो भी बहुत तीव्र गति से चलती है। फट करके आप जवाब दे देते हैं। काश कि हमारा दिमाग भी इसी तीव्र गति से चल पाता, लेकिन चलता नहीं है भाई साहब। क्या खाते हैं आप जिससे ये संभव हो जाता है? सर दिमाग की वजह से दिमाग अच्छे दिमाग वाले किस्मत वाले का नौकरी करते सर। हाँ जी, समझ में नहीं आया क्या कहा मैंने? सर अच्छे दिमाग वाले किस्मत वालों के नौकरी करते हैं सर। अच्छा, ऐसी तो बात नहीं, दिमाग के साथ किस्मत भी होनी चाहिए सर। अब किस्मत भी होनी चाहिए। जी सर। उसके लिए कुछ अलग पदार्थ खाना पड़ता है? नहीं। हमने ऐसा सुना है सर कि अखरोट खाने से जो है वो दिमाग तेज हो जाता है। ठोकर खाने से होता सर। जोकर, ठोकर 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 खाने से होता अच्छा सर। ठोकर। हमने सोचा ठोकर किसी पदार्थ का नाम है। हम नहीं पूछेंगे आपसे कि कभी आपके दिमाग में ठोकर लगी हो। सर मैं आपको बताऊं, ये व्यक्तिगत बात बोल रहा हूँ आपको। जी सर। मैं जब 2 वर्ष का था ना, तो एक बैल ने सिंह मार दिया था मुझे खोपड़ी में। सर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा। ऐसा हुआ था? सर मैं आपको तीव्र गलती होगी, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब। सिंह मार दिया उसने, लेकिन हमारा दिमाग तो वैसे ही आपने कहा ठोकर लगी थी, हमको भी ठोकर लगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसके बाद। सर आपने मेरे स्टार बन गए। नहीं, उससे कुछ नहीं होता सर। आप भी एकदम स्टार हैं सर। आप एक अलग मायने में सुपरस्टार, जैसे और भी सुपरस्टार्स हैं, लेकिन अब अलग मायने में बड़े सुपरस्टार्स हैं, मैं समझता हूँ। गलती हो गई भाई साहब, माफी चाहते हैं। अपनी बात हमने सर सुनी। कोई वजह है, ऐसी बात नहीं, कोई वजह है। नहीं अच्छा वजह अगले बाद में बताइएगा। हमको सुनने में बड़ा हमको बहुत शर्म आता है। अच्छा, तो ऐसा मानते हैं कि वो अखरोट खाने से दिमाग, क्योंकि अखरोट का जो आकार है ना, वो जो ब्रेन है वो उसी तरह बना हुआ है। फायदेमंद होता है अखरोट हर चीज के लिए, पैरों के लिए भी, अच्छा चीज के लिए, सब अलग अलग चीजों के लिए है सर। खाना शुरू करो हमें। खेल को आगे बढ़ाते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल्य आ गया है 1,60,000 रुपए। परेशान दिख रहे हैं आप। क्या कपड़े होता है एकदम साफ और फ्रेश। या दोनों? हम करो। हम दोनों नहीं, ये दोनों भी 2-in-1 में है। नींबू और जैस्मिन की खुशबू, सफाई के साथ फ्रेशनेस भी। वी 2-in-1। बालों छुपा दामच कैसे दिखेगा? जानिए फैनटेस्ट से। फैनटेस्ट के बाद रूखे उलझे बाल मतलब है डैमेज। डव इंटेंस रिपेयर नए चौथाई मॉइस्चराइजिंग मिल्क और न्यूट्री सीरम। डैमेज रिपेयर शुरू फर्स्ट वॉश से, फिर टेस्ट करें, बाल सॉफ्ट बनाए, डैमेज उड़ाए। डव इंटेंस रिपेयर। बहुत खत्म हो। इसकी मम्मी कब आते हैं? नहीं, तो फिर अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। मतलब बर्तन धोना सिर्फ एक माँ का काम है, इस सोच से इंडिपेंडेंस।
बन सकता है इंडिपेंडेंट। जब विन की 100 नींबुओं की शक्ति कड़ी से कड़ी चिंगारी उतार दे तो अपने बर्तन अपने आप बार बार फेंक दो, अब फिर से कर दी दवाई। गर्मी दवाई से बचना सिंपल है, हाइपर स्ट्रॉन्ग से नहाना है, जब जाए कीटाणु हाथ से मुंह तब होती है बीमारी। नया बेहतर संतूर में है खास नई खुशबू। इसके एडेड मॉइस्चराइजर्स आपकी त्वचा दिलाएं नमी ताकि आप दिखे यंग हमेशा। नया संतूर ट्राई करके देखो। It's finally here. ये लोग तो सही है बोल के निकल जाते हैं। क्या हुआ? मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, लेकिन जब से इन्वेस्ट किया ना मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी डाउन है। अरे भाई, सर पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। मार्केट्स का तो नेचर है ऊपर नीचे होना। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी ऊपर है। हमारा काम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सरला, नया पेन, नए झुमके, भाई साहब तो ऐसा तो काम नहीं कर रहे। नहीं रे, जो एक दिन से बचाया है वही शॉप में लगाया है। एशियन पेंट्स क्रैकर्स पार्टनरशिप। जैस्मिन और विटामिन सी के साथ नया लक्स। मुझे दे मेरा बेदाग निखार। ओह ये निखार। क्या देख रहे हो? ये चांद सा रोशन चेहरा, का रंग से मेरा बेदाग निखार नया लक्स। दुनिया का नंबर 1 मेयोनीज ब्रांड Hellmann's Real Mayonnaise। इसका रियल टेस्ट और एक्स्ट्रा क्रीमीनेस बनाए आपके खाने को और भी डिलीशियस। Hellmann's Mayonnaise सिर्फ 40 रुपए में। क्या आप इस साबुन को पहचानते हैं? साबुन? नो। Maybe moisturizer? Oh my god, it says ये काफी smooth and creamy है। डव में है 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो साबुन जैसी सफाई और क्रीम जैसी देखभाल करे। ऐसा लग रहा है मुंह पे क्रीम लगा रही हूँ। And you glowing। डव अब 20% और बढ़ा। हंसना बहुत इजी, बनाना इजी, अक्सर मुश्किल काम ये निकालना इजी है। सर्फ एक्सेल इजी वॉश। इसकी 10 हाथों की शक्ति ऐसी मुश्किल निकालना बन जाए इजी। सर्फ एक्सेल इजी वॉश। अरे इतने सारे लाइक्स, पर मैंने तो ना कोई पोस्ट किया ना मेकअप। क्योंकि आप तो मेरा मेकअप इतना करती हो। इसमें है 100% ज्यादा ग्लिसरीन। ये भी चेहरे को नो मेकअप ग्लो। अब सिर्फ 22 रुपए में। साक्षी, रेडी हो गई? लड़के वाले आते ही होंगे। रेडी माँ? ओहो, बड़ा ग्लो है चेहरे पर। पर ये कोट की ड्रेस आज केस है ना माँ, लेकिन वो तुम्हें देखने आ रहे हैं तो देख लेने दो। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाए और दे HD ग्लो। शर्माहाली में नहीं लॉयल हो गया। चेहरे और कामयाबी का ग्लो। डव कंडीशनर का कोक चैलेंज। आशा ने आधे बालों को सिर्फ शैम्पू से धोया और आधे बालों पर शैम्पू के बाद डव कंडीशनर लगाया। बिना डव कंडीशनर कंघी फंसे। डव कंडीशनर के साथ कंघी फंस ले, क्योंकि ये नमी लॉक करे सिर्फ 1 मिनट में। डव कंडीशनर। माँ वाली घड़ी तोड़ दी, कैसे टूटी? मयूरी साफ कर रही थी, मैंने साफ किया तो घड़ी साफ हो गई। मयूरी की लापरवाही से बाबू जी की घड़ी का हो गया कबाड़। ये घड़ी चल नहीं रही है चिड़िया। मयूरी आया आपके पास। अब उसे बाबूजी से बचाने के लिए चिड़ियाघर अपनाएगा कौन सा हथकंडा? देखिए अगला कार्यक्रम चिड़ियाघर, सिर्फ एंटरटेन कर। हमारे सामने विराजमान है। ये दिल्ली के बिजनेसमैन है। रवि जी बहुत तीव्र गति से बात भी करते हैं और सोचते भी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ये आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। रवि जैन जी, हमारा है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। तैयार है? जी सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पड़ी है। 2019 में किसने फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का 12वां खिताब अपने नाम किया? Who won his 12th French Open men's singles title in the year 2019? ये फ्रेंच ओपन जानते हैं क्या है? नहीं सर, लाल बजरी। लाल बजरी, लाल। हाँ, बजरी के खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टेनिस सर। टेनिस। अब आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूँ।
A. Roger Federer, B. Rafael Nadal, C. Dominic Thiem, या D. Novak Djokovic. सर डी नोवाक जोकोविच। श्योर है? सर लाइफलाइन 50-50। हाँ जी, लाइफलाइन 50-50। लाइफलाइन लेंगे। कौन सी? 50-50। ऑलराइट, इसे अंकित किया जाए। कंप्यूटर मार्च है 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं, 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे, 2 सही रहेंगे। मिटा दीजिए 2 गलत उत्तर। जिसे आप कह रहे थे वो गायब हो गए। सर सी डोमेन थी। गेस कर रहे हैं कि आपको सही उत्तर मालूम है। सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक और लाइफलाइन शांत हो जाए श्रीमान घड़ीमान। एक और लाइफलाइन ले रहे हैं रवि जैन जी। आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित किया जाए। पंकज जी, आपकी बारी फिर से आ गई है। पंकज जी, प्रश्न के सामने रखा गया था 2019 में किसने फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का 12वां खिताब अपने नाम किया। इन्होंने एक लाइफलाइन ली क्योंकि इनको सही उत्तर मालूम नहीं था। 50-50 उसमें 2 गलत उत्तर मिल गए। अब 2 बचे हैं, राफेल नदाल और डोमिनिक थीम। इनमें से कोई एक सही है, एक गलत है, बताइए। रवि जी जो है ये थोड़ा खेलना वेलना चाहिए, उससे भी दिमाग तेज होता है। इसका जो जवाब है वो मेरे ख्याल से राफेल नडाल है, क्योंकि राफेल नडाल जो है वो चैंपियन है और क्ले कोर्ट जिसे कहते हैं, ये लाल बजरी कह रहे हैं, उसके वो बिल्कुल एकदम शहंशाह हैं और वो 12 बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। और घास पर थोड़ा सा उनका मामला गड़बड़ रहता है, लेकिन वो क्ले के मास्टर है। बी राफेल नडाल। जाएंगे इनके साथ सहमत है, क्या किया जाए? ये सही जवाब है। धन्यवाद राफेल नडाल ने डोमिनिक थीम को हराकर 12वीं बार फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। रवि बाबू, खेल को आगे बढ़ाते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल्य आ गया है 1,60,000 रुपए और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म टोटल धमाल का ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? अभी आपको ये गाना सुनाया जाएगा और आपको बताना है कि किस अभिनेत्री पर ये फिल्माया गया। फिल्में वगैरह तो देखते होंगे आप। सर ये देखिए आपने? अच्छा, Which actress is performing in this song from the movie टोटल धमाल? गाना सुनाया जाएगा कंप्यूटर जी। परेशान दिख रहे हैं आप रवि बाबू। आपने कहा था कि आपने फिल्म देखी हुई है। सर जाता देखिए सर, गाने सर ज्यादा रहते हैं ना। गाना ही नहीं सुना आपने, ऐसी कैसे फिल्म देख ली आपने? सर पूरी देखी, थोड़ी थोड़ी देखी है। अच्छा, थोड़ी देखी, पूरी फिल्म। अब वो आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूँ। ए सोनाक्षी सिन्हा, बी श्रद्धा कपूर, सी नोरा फतेही, डी सारा अली खान। सी नोरा फतेही। श्योर है? जी सर। पिक्चर नहीं देखी, कैसे इतनी जल्दी उत्तर दे दिया आपने? एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपके पास, अगर आपको संदेह हो रहा हो। श्रद्धा कपूर। सर बी श्रद्धा कपूर। बी श्रद्धा कपूर। जी सर। क्या करना चाहेंगे? जो करना चाहिए फाइनल? जी सर। गेस कर रहे हैं या पक्का मालूम है? सर श्रद्धा कपूर ही सर। श्रद्धा कपूर ही है शायद। ये सही है? सही है सर। ओके, ताला लगा दें? जी सर। बी श्रद्धा कपूर में ताला लगाया जाए। मान्यवर सही नहीं है, ये गलत उत्तर है आपका। आपने कहा था श्रद्धा कपूर, सही उत्तर है सोनाक्षी सिन्हा। मूंगला गाने के इस वर्जन में सोनाक्षी सिन्हा थी, पुराने वर्जन में एलन थी। ओरिजिनल सिंगर इसकी है उषा मंगेशकर और इसके जो ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर है वो राजेश रोशन थे। न्यू वर्जन सिंगर है ज्योतिका तंगड़ी, शान एंड शुभ्रो गांगुली और इसका संगीतकार है गौरव जोशी। देखिए, आपसे कहा था आपकी बची हुई एक लाइफलाइन, उसका इस्तेमाल कर सकते थे आप। 3 गलती में आपने गलत उत्तर दे दिया। कोई बात नहीं, आप यहां से 10,000 रुपए जीत रहे थे और वहीं पर रहेंगे आप।
10,000 रुपए आप जीत रहे हैं। हम डिजिटली ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए ट्रांसफर बटन दबाया और इधर डाल दिए 10,000। 1 2 3 10,000 हो गया। कंफर्म किया गया आपके अकाउंट। ओके, अब हम आपके साथ एक फोटो खींचेंगे। हम चाहेंगे कि आपके मित्र रोहित जी यहाँ पर आए और हमारे साथ एक फोटो ले आपकी। बहुत बार समझाते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को कि आपके पास लाइफलाइन बची हुई, आप क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करते, लेकिन नहीं करते हैं और फिर दुर्भाग्यवश उनको नीचे गिर जाना पड़ता है। चलिए, हूटर बच गया। तो देवियों सज्जनों, आज का खेल यही समाप्त होता है। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे जो एक्सपर्ट हैं श्री पंकज पचौरी जी को। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपने हमारी मदद की और सहायता की, जिनको हम तालियों के साथ विदाई करते हैं आपसे। तो देवियों सज्जनों, आज का खेल यहीं पर समाप्त होता है। देखिए देवियों सज्जनों, इस खेल की तरह जीवन भी अनंत संभावनाओं से सजा हुआ है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने और विश्वास के साथ पहल करने। इस उम्मीद के साथ कि आपके जीवन के आंगन में अनंत संभावनाओं का फूल खिले, मैं आप सबसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।